नमस्कार दोस्तों। आज के नए वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम जानेंगे फेसबुक के बारे में। ठीक है। देखो, हर चीज़ सोशल मीडिया पे अच्छी है, उसकी अच्छाई भी है, उसकी बुराई भी है। ठीक है। हम सब लोग यूज़ करते हैं फेसबुक, मैं भी यूज़ करता हूँ। पर मैं यहाँ पे सिर्फ नॉलेज शेयर करने की बात कर रहा हूँ कि जो एप्लीकेशन मार्केट में अवेलेबल है, जो एप्लीकेशन हम लोग यूज़ करते हैं, उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। ये भी एक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है फेसबुक। हर एक चीज़ की एक डार्क साइड होती है। वो डार्क साइड फेसबुक की क्या है, वो हम आज जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, थोड़ी बहुत ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, उसके बेस पे ये वीडियो बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो देखने के बाद आप फेसबुक यूज़ करना बंद कर दें। मैं ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ कि आप फेसबुक यूज़ करते हो तो आपका कंट्रोल आपके फेसबुक ऐप के ऊपर कितना होना ज़रूरी है, ये नॉलेज शेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है। पहले जान लेते हैं फेसबुक के बारे में जो अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है। फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और सबसे ज़्यादा यंगस्टर में इसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। फेसबुक जब बनाया गया था तो ये एम रख के बनाया गया था कि फ्रेंड्स, फैमिलीज, कलीग्स, वो सारे एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रह सके, रिलेशन में रह सके, और आप अपने फोटोज या वीडियोस या कमेंट्स वगैरह शेयर करके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर पाए। तो इसके लिए बेसिकली फेसबुक का यूज होता था। अब सीधी सी बात है कि जो भी चीजें आप मार्केट में लॉन्च करते हो, आगे जाके यूज यूज जो भी यूज होता है वो यूज के हिसाब से आपको उसको अपडेट करना पड़ता है, आपकी सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ता है, नए नए फीचर्स उसमें ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से एक छोटा सा फेसबुक था जो एक कॉलेज से स्टार्ट हुआ था, वो धीरे 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 आज एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुका है। उसके ओनर का नाम है मार्क जुकरबर्ग, जो कि एक कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट थे। और जब वो ड्रॉप आउट हुए तो उन्होंने ठान लिया था कि एक फेस की वजह से मैं ड्रॉप आउट हुआ हूं तो मैं फेस से रिलेटेड ही कोई चीज बनाऊंगा। इसलिए उनके दिमाग में आया था facebook.com। एक्चुअली स्टोरी ऐसी है कि facebook.com जो है वो उनके साथ कॉलेज में पढ़ने वाले दूसरे दो दोस्त ने परचेस करके रखा हुआ था। अब सबको पता है धोखाधड़ी क्या होती है। ठीक है। दोस्तों को उल्लू कैसे बनाया जाता है। तो मार्क जुकरबर्ग ने कैसे भी करके वो facebook.com अपने दोस्तों से ले लिया। अब वो कोई बोलता है चीटिंग करके लिया है। ठीक है। तो ये सब अपनी अपनी सोच है किस तरह से लिया है। फिर फेसबुक का जन्म हुआ, धीरे धीरे फेसबुक बढ़ता गया, सिक्योरिटी भी काफ़ी अपडेट होती गई, काफ़ी सारे फीचर्स भी उसमें नए नए ऐड होते गए। यहाँ पे मेरा मुद्दा सिर्फ ये है कि आप फेसबुक में अपना अकाउंट बना के अपने रिश्तेदारों के साथ कम्युनिकेशन में भी रह सकते हो। फेसबुक के ऊपर आप अपने कंपनी के पेजेस बना के अपनी कंपनी को भी प्रमोट कर सकते हो, मतलब मार्केटिंग कर सकते हो। फेसबुक के ऊपर काफ़ी सारी एड्स चला के आप अपनी प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। फेसबुक के ऊपर आप अपने यूट्यूब के वीडियो शेयर कर सकते हो। ठीक है। तो काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन जिस तरह से फेसबुक बड़ा होता जा रहा है उसी तरह से उसमें काफ़ी सारे फीचर्स ऐड होते जा रहे हैं। और अभी रिसेंटली तो एआई, आप सबको पता ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट भी फेसबुक के अंदर इंटीग्रेट हो चुका है। हमको लगता है कि इसमें कितनी सारी चीज़ें नई नई आती है। देखो, फेसबुक एक ऐसा सोशल मीडिया है कि काफ़ी सारे लोगों के घर की आमदनी, मतलब काफ़ी सारे लोग फेसबुक से पैसा भी बनाते हैं, अपना घर भी चलाते हैं। तो गलत चीज़ तो नहीं है फेसबुक, लेकिन फेसबुक आप यूज़ करते हो तो आपको उसका एग्जैक्ट पॉइंट पता होना चाहिए कि फेसबुक है वो एक फ्री ऐप है। अब आप खुद सोचो, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, शायद उसमें से कोई जॉब करता होगा या कोई बिजनेस करता होगा। ठीक है। आप खुद सोचो कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो जो आप फ्री में देते हो। अब फ्री में देते हो तो आपने उसको डेवलप तो किया होगा। ठीक है। जैसे फेसबुक डेवलप किया था, अब वो फेसबुक डेवलप होने के बाद वो एप्लीकेशन आपको फ्री में मिलती है। अब कोई भी चीज़ आपको फ्री में मिलती है,
वो सारी चीजें सही होती है? ये पहला क्वेश्चन आप अपने आप को पूछना। आपने अगर कोई अच्छी सी किताब बनाई है, आप अच्छे राइटर हो, ठीक है, तो आपने कोई अच्छी सी किताब बनाई है तो आप उसकी 100 कॉपी प्रिंट करते हो, तो वो 100 की 100 कॉपी आप फ्री में तो नहीं बेचोगे, वरना जो 100 कॉपी बनाने के लिए खर्चा हुआ है वो खर्चा तो आपकी जेब से लगा हुआ है, ठीक है। तो वैसे ही ये फ्री की जो चीज होती है वो सर्विस प्रोवाइड करती है, पर उसके सामने कुछ चीज आपसे लेती भी है। ये वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इतना ही है कि फ्री की ऐप अगर आप यूज करते हो तो क्या कभी आपने फेसबुक ऐप में जाके उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा है? आप अगर एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हो या फेसबुक एप्लीकेशन यूज करते हो या ऑनलाइन यूज करते हो, एप्पल कंपनी का मोबाइल यूज करते हो, तो उसका जो भी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल किया हुआ है वो एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन एक बार आप पढ़ के जरूर देखें। उसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि कितनी कितनी चीजें फेसबुक आपकी यूज करता है। वो चीजें देखने के बाद अगर कोई सिक्योरिटी फील्ड से जुड़ा हुआ है तो शायद फेसबुक में काफी सारे सिक्योरिटी चेंज भी कर देंगे सेटिंग्स। कोई लोग ऐसे होंगे जो प्राइवेसी को बहुत ज्यादा मानते हैं, वो लोग फेसबुक एक्सेस करना भी शायद छोड़ दे। इसका रीजन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 2019 के अंदर यूएसए के अंदर देखो, डिजिटल एप्लीकेशन होती है उनका भी एक कोर्ट कचहरी का मामला होता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे सारे जुर्मों के लिए कोर्ट कचहरी होती है, डिजिटल चीजों के लिए भी कोर्ट कचहरी होती है। 2019 के अंदर फेसबुक में से जो डाटा लीक हुआ था उसके लिए कोर्ट ने, यूएस की कोर्ट ने फेसबुक को 5 बिलियन का पेनल्टी लगाया था, फाइन लगाया था। अब 5 बिलियन आज की डेट में कितने होते हैं वो एग्जैक्ट तो नहीं पता है, पर तकरीबन 45 से 50 हजार करोड़ रुपए ये फाइन की अमाउंट थी उस जमाने में, आज के डॉलर के रेट के हिसाब से। उस टाइम जो डॉलर का रेट चल रहा था उसके हिसाब से वो अमाउंट अलग हो सकती है, अभी जो डॉलर का रेट चल रहा है उसके हिसाब से वो तकरीबन 45 से 50 हजार करोड़। अब ये फिगर सुन के आपको लगता होगा, आप गूगल पे चेक कर सकते हो 2019 में फेसबुक को जो पेनल्टी लगी थी उसकी अमाउंट कितनी थी, तो आपको बकायदा वो चीज मिल जाएगी। तो मेन मुद्दा ये है कि अभी तक तो हम लोग फेसबुक फ्री में यूज करते थे, तो फेसबुक तो 2026 तक भी हम यूज कर रहे हैं, तो 2019 में इतना सारा बड़ा पेनल्टी फेसबुक के पास क्या इतना सारा पैसा था? बिल्कुल था। फेसबुक के पास बहुत पैसा है, आज की डेट में भी फेसबुक के पास बहुत ज्यादा पैसा है। सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा अर्निंग करने वाली एप्लीकेशन फेसबुक ही है, ठीक है। तो ये चीज मुझे आपको समझाने की बहुत इच्छा हो रही है कि जो चीज आप फ्री में यूज कर रहे हो, फेसबुक इतना सारा पैसा किस तरह से बनाता है। सबसे पहले तो आप अगर फेसबुक के रेगुलर कस्टमर हो, बहुत सालों से फेसबुक यूज करते हो, तो आप खुद एक बार सेटिंग्स में जाके उसके सेटिंग्स चेक करना। काफी सारे सेटिंग्स ऐसे हैं कि जो आपको समझ ही नहीं आएंगे कि इसको अलाउ करूं या डिनाई करूं, समझ रहे हो। फेसबुक एप्लीकेशन आप जब इंस्टॉल करते हो तब भी एक छोटा सा पॉपअप आता है कि अलाउ और डिनाई। हम क्या करते हैं, भाई मुझे तो फेसबुक बहुत जल्दी यूज करना है इसलिए मैं तो अलाउ पे ही क्लिक करूंगा। आप करो, आपको फेसबुक यूज करना है, आप अलाउ पे क्लिक करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर वो अलाउ आप क्या कर रहे हो उसकी जानकारी आपको होनी जरूरी है। बेसिक सी चीजें मैं आपको खाली बता देता हूँ कि फेसबुक एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो और अलाउ परमिशन बाय डिफॉल्ट जो होती है उसमें फेसबुक है वो आपकी गैलरी यूज करती है, गैलरी के फोटोज यूज करती है, गैलरी में रखे गए वीडियोस भी यूज होते हैं। इसके अलावा आपका मोबाइल का जो ऑडियो सपोर्ट है, जो डिफॉल्ट ऑडियो बोलते हैं मोबाइल का, तो आपके मोबाइल का ऑडियो भी फेसबुक यूज करता है। अगर फोन आता है, फोन का जो स्टोरेज, आप अगर रिकॉर्डिंग कोई एप्लीकेशन यूज करते हो और अगर थर्ड पार्टी रिकॉर्डिंग के साथ कोई फेसबुक की एपीआई कनेक्ट की हुई है तो वो रिकॉर्डिंग भी, कॉल रिकॉर्डिंग भी आपकी फेसबुक के सर्वर तक पहुंचती है, ठीक है। इसके अलावा फेसबुक आपका लोकेशन आराम से ट्रैक करता है, हर पल आप कहाँ पे हो फेसबुक को पता है।
अपने मम्मी पापा को नहीं पता है तो पर फेसबुक को पता है कि आप कहाँ कहाँ आज घूमे हो, किस तरह से घूमे हो, आपका लोकेशन क्या है, आपका लैटिट्यूड क्या है, आपका लॉन्गिट्यूड क्या है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है जिसकी वजह से आप एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक कर सकते हो, एरिया, जो भी कोई भी स्ट्रीट में आप खड़े हो वो स्ट्रीट, वो सारी चीजें आराम से ट्रैक हो जाती है। तो ये तो हो गई आपकी मोबाइल की चीज है। इसके अलावा फेसबुक की जब प्रोफाइल आपकी बनती है, पर्सनल प्रोफाइल में जो भी आप डाटा डालते हो, जैसे आपने फर्स्ट नेम डाल दिया, लास्ट नेम डाल दिया, आपने एक चीज नोटिस की होगी, पहले फेक नाम हम डाल देते थे, फर्स्ट नेम में लिख देते ABCD, लास्ट नेम में लिख देते थे XYZ, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता था। पर जो 2019 18-19 के बाद काफी सारी पेनल्टी फेसबुक को फेस करनी पड़ी, उसके बाद काफी प्रेशर आ गया था कि भाई बहुत सारे फेक अकाउंट्स इसमें बनते हैं, पता ही नहीं चलता है कि ऑथेंटिक अकाउंट है कि नहीं है। ठीक है, अपने दोस्त की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो भी अपने को डाउट होता है कि इसका तो 2 साल पहले मैंने एक्सेप्ट किया था, फिर से क्यों आ गया। अगर वो कांटेक्ट में है तो आप पूछ भी सकते हो, कांटेक्ट में नहीं है तो एक्सेप्ट करने के बाद पता नहीं क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए फेसबुक ने काफी सारी चीजें थोड़ी अपडेट की ताकि उनके यूजर्स है वो छूट ना जाए। देखो, यूजर एक बार टूटना शुरू हो जाता है तो बिजनेस कम होना ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। इसलिए फेसबुक ने पॉलिसी लगा दी कि भाई जेन्युइन नाम होना जरूरी है जो हम डालने लगे। ठीक है, जैसे मैंने डाला है कि भाई अंकित अकोलकर फेसबुक का यूजर नेम है मेरा। ओके, तो इस तरह से आप अपना यूजर नेम, आपका फर्स्ट नेम डालते हो, लास्ट नेम डालते हो। ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आप मेंशन करते हो, आपका कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी आप उसमें मेंशन करते हो, कॉन्टैक्ट फोन नंबर मेंशन करते हो। जरूरी नहीं होता है कि ये सारी डिटेल आप उसमें ऐड करें। मेरा अकाउंट है, उसके अंदर सिर्फ मेरा नाम और मेरा डिस्क्रिप्शन, दो ही चीज मैंने एंटर की है, और एक वेबसाइट की लिंक डाली हुई है। उसके अलावा मैंने कोई चीज डाली नहीं हुई है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने जो किया है वैसा आप करो, एक जैसे शेयरिंग पर्पज है, क्योंकि आप जो भी डेटा उसमें डालते हो अपनी प्रोफाइल में, वो डेटा भी फेसबुक यूज करता है उसके पर्सनल यूज के लिए। आप इंटरनेट पे जाके एक किस्सा याद करना या तो सर्च करना कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी स्कैंडल। ठीक है, एक डिजिटल स्कैंडल हुआ था US में उस जमाने में। देखो, टेक्नोलॉजी जिसके पास पहले आती है वो पहले खेल खेल लेता है, क्योंकि जब वो सेम टेक्नोलॉजी कोई दूसरा डेवलप करता है तो उसको पता चल जाता है कि इसमें से अपन डेटा कैसे चुरा सकते हैं। इसलिए पहले जिसने टेक्नोलॉजी बना ली वो कुछ भी कर सकता है, बाकियों को पता भी नहीं चलेगा, ये ऐसी बात है। ठीक है, और US इस मामले में बहुत माहिर है। US हमेशा नई नई एप्लीकेशन बनाता रहता है, और हम इंडियन यूजर्स, ठीक है, हमेशा फॉरेन की एप्लीकेशनों के ऊपर ही डिपेंड रहे हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती की बात भी है इंडिया के लिए। जितना बड़ा देश है, इतने टैलेंटेड इंटेलिजेंट लोग हैं अपने पास, यहाँ पे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंडिया को खोलना चाहिए, ऐसी मेरी एक अपील है। ठीक है, तो फेसबुक है वो आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन ले लेता है। अच्छा, कैम्ब्रिज का जो था उसमें मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि कैम्ब्रिज ने एक फ्री ऑनलाइन क्विज का कैंपेन चलाया था। वो कैंपेन एकदम फ्री था, आप एंटर हो। अब कैम्ब्रिज कितना बड़ा नाम है आप खुद भी समझ सकते हो। अगर आपको भी कोई अभी ईमेल आ जाए कि कैम्ब्रिज में से एक ऑनलाइन कोर्स आपको फ्री में मिला है तो आप खुद भी रजिस्ट्रेशन करोगे, क्योंकि कैम्ब्रिज एक बहुत बड़ा नाम है। और अपने रिज्यूम बायोडेटा में या कहीं पे भी अगर वो उसका कैम्ब्रिज का थप्पा लग जाता है तो ये अपने लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट की बात है। तो वैसे ही एक क्विज ऑर्गेनाइज किया था जिसके अंदर फ्री रजिस्ट्रेशन था। ठीक है, अब वो क्विज का सबमिशन जो होता था, मतलब जो भी क्विज का फॉर्म आप भरते हो और लास्ट में आप सबमिट करते हो, उसका डेटा स्टोर होता था फेसबुक की एक API के साथ, एक फेसबुक की सर्विस के साथ। तो सारा डेटा, जो जितने लाखों लोगों ने वो फॉर्म भरे थे उस जमाने में कैम्ब्रिज के, तो वो सारा डेटा उनके पास ऑटोमेटिकली आ गया था। उसमें से कुछ यूजर फेसबुक पे थे और जो फेसबुक पे नहीं थे उनका डेटा भी उनके पास ऑटोमेटिक आ गया। और उसके बाद इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के लिए तो आपको पता ही है, डेटा इज ए इम्पोर्टेंट की। अगर आपके पास डेटा है कि भाई ये एरिया में इतने बच्चे रहते हैं, इतने युवान रहते हैं, इतने बूढ़े रहते हैं, आप अपना इलेक्शन का कैंपेन बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, कौन से समय पे कहाँ पे कितनी जनसंख्या होंगी ये भी फेसबुक को पता चल गया था वो कैंपेन के थ्रू। आप समझ सकते हो कि इतनी पक्की इंफॉर्मेशन जब एक इलेक्शन पार्टी को मिल जाए तो वो अपना कैंपेन 100% सक्सेसफुल करके दिखा सकता है कि ये टाइम पे यहाँ पे 100 लोग मिल जाएंगे, ये टाइम पे यहाँ 50 बच्चे मिल जाएंगे, ये टाइम पे यहाँ पे 20 बूढ़े मिल जाएंगे। तो इस तरह से कैंपेन हुआ था। बाद में बहुत रिसर्च और अपोजिशन पार्टी की प्रेशर की वजह से ये चीज मार्केट में ओपन हो गई थी कि भाई ये तो एक स्कैंडल था,
इस तरह से डेटा कलेक्ट करके पेड कैंपेन किया था, तो ये गलत चीज़ है। तो सोशल मीडिया है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में भी काफ़ी यूज़ होता है। यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दिया है मैंने। तो मेन चीज़ है कि फेसबुक के ऊपर दूसरी चीज़ कि वो आपका ऑडियो वीडियो मोबाइल का लोकेशन ट्रैकिंग, आपकी मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, कौन से वर्जन का एंड्रॉइड का मॉडल है, वो सारी चीज़ें उसको पता है। एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो उसको नहीं पता है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये वीडियो के बाद आप अपने मोबाइल के अंदर फेसबुक का ऐप खोलना, जो भी अगर आप प्ले स्टोर यूज़ करते हो या आईफोन यूज़ करते हो, उसके अंदर फेसबुक का ऐप ओपन करना, उसके डिस्क्रिप्शन में जाके खाली रीड करना। कोई भी एप्लीकेशन आपके मोबाइल से क्या क्या यूज करती है वो जानने के लिए सबसे बेसिक स्टेप है कि उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ो। जनरली तो हमारे पास टाइम नहीं होता है क्योंकि हम सब तो टाटा बिरला है, हमने फटाफट एप्लीकेशन ऐड करके हमको तो यूज करना है भाई, मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है, जल्दी जल्दी ये करना है, मुझे मेरा प्रोडक्ट्स भेजना है फेसबुक पे, तो हम इसी में लगे पड़े हैं। 2 मिनट निकाल के खाली चीजें पढ़ना सीख लो, ठीक है। वही चीज पढ़ के दूसरे लोग आपका मिस यूज कर सकते हैं, और वो इजीली होता है आजकल, क्योंकि डिजिटल में क्या होता है, पहली चीज कि हमको एक तो खबर नहीं पड़ती है कि ये एग्जैक्टली क्या है। अगर गलती से हमने पढ़ भी लिया तो उसके बारे में रिसर्च करना या जानना, उसके लिए हम समय नहीं निकालते हैं जो जरूरी है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फेसबुक में यूज कर रहा हूँ या आप यूज कर रहे हो तो आपका डेटा फेसबुक पे जा रहा है। दिमाग में ऐसा प्रश्न भी आता है कि भाई मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, मैं मिडिल क्लास हूँ, अब मेरे पास ना मेरी इंफॉर्मेशन फेसबुक लेके क्या करेगा, ठीक है। मेरे दिमाग में भी एक ख्याल आता है कि मैं तो एक सिंपल सी जॉब करता हूँ, मेरा कौन सा इतना वीआईपी डेटा है, या मेरा लोकेशन कौन सा इतना वीआईपी है कि फेसबुक जान के क्या करेगा। देखो बात ऐसी नहीं है कि आप वीआईपी हो या नहीं हो, आप मिडिल क्लास हो या नहीं हो, ये बात नहीं है। बात यहाँ पे क्लियर करने की ये है कि आपका पूरा डेटा लेके आपका टाइम कंज्यूम कैसे करना है, वो फेसबुक के एल्गोरिदम को बहुत अच्छे से पता है। आप समझने की कोशिश कर रहे हो। आप रोज दोपहर को शाम को रील्स देखते हो, ठीक है, फेसबुक की बात करें कि उसमें रील्स आपने देख लिया या स्टोरीज देख रहे हो या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट की या कैटेगरी की पोस्ट पढ़ते रहते हो, तो कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आपने एक स्क्रॉल किया, जैसे रील्स देख रहे हो तो एक रील आपने स्क्रॉल की तो दूसरी रील जो आएगी उसी के रिलेटेड आएगी, वापस स्क्रॉल करोगे तो तीसरी रील भी उसी के रिलेटेड आएगी। वीडियो के अंदर रील्स के अंदर खाली कैरेक्टर बदलते रहेंगे, लोकेशन बदलते रहेंगे, पर टॉपिक जो होगा वो सब में सेम होगा। वैसे ही आप कोई पोस्ट पढ़ते हो, जैसे आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है तो आपने एक या दो पोस्ट पढ़ भी ली, तो उसके बाद तीसरी पोस्ट ऑटोमेटिकली उसके नीचे रेडी ही होगी, आपने सर्च नहीं की होगी तो भी। तो ये होता है एक स्ट्रॉन्ग अल्गोरिदम। आपने किसी की पोस्ट पे लाइक किया, आपने किसी की भी पोस्ट पे कमेंट किया, ठीक है, वो बोलते हैं ना कि एक बिग थम्स अप दे दो या बिग हार्ट दे दो, एक स्माइल दे दो, तो ये सारी चीजें होती है वो उसके अल्गोरिदम को स्ट्रॉन्ग कर रही है। आप समझने की कोशिश करो। कोई भी एक मशीन होता है, वो मशीन को ट्रेन करने के लिए उसको डेटा लगता है, और वो जो डेटा है वो हम फ्री में दे रहे हैं। भले मैं मिडिल क्लास हूँ, मेरा लोकेशन लेके फेसबुक कुछ नहीं कर पाने वाला है, और अगर गलती से फेसबुक आ भी गया तो मेरे पास क्या है, ये मोबाइल है, उससे ज्यादा मैं क्या दूंगा, कुछ नहीं दे पाऊंगा। पर फिर भी यूजर का इंटरेस्ट, मैं फेसबुक तो यूज करता ही हूँ भले मैं मिडिल क्लास हूँ, तो मैं जब भी स्क्रॉल करता हूँ या मैं जब भी कोई पोस्ट पढ़ता हूँ, तो एक के बाद एक सेम टॉपिक की रील्स आना, पोस्ट आना मुझे एंगेज रखता है। और फेसबुक को यही चाहिए, क्योंकि जितने ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी बड़े खिलाड़ी है, ये सारे खिलाड़ियों का टारगेट क्या होता है। अब आप खुद सोचो कि आप 500,000 करोड़ रुपए कमा के बैठे हो, तो 1,000 करोड़ कमाने के बाद आदमी ये सोचता है कि अब बाकी के लोगों को मैं एंगेज कैसे करूं ताकि वो कल उठ के 1,000 करोड़ ना कमा ले, या तो मुझसे आगे निकल के 2,000 करोड़ ना कमा ले। समझ रहे हो। डिफॉल्ट कंपटीशन होती है, कंपटीशन में किसी को आगे ना बढ़ने के लिए उसको बिजी कर लो। समझ रहे हो आप। तो ये बिजीनेस के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं कि अपने अल्गोरिदम को इतना ट्रेन करते हैं, इतना स्ट्रांग करते हैं कि आपको एक के बाद एक वही चीज दिखती रहेगी, और आपका ऑलरेडी इंटरेस्ट वो टॉपिक में है। शुरुआत में आपने 2 रील्स देखी, मम्मी पापा ने बोला बेटा ये काम कर गया, तो अपन ने मोबाइल बंद कर दिया। रात को तो मम्मी पापा बोलेंगे नहीं काम करने जा,
तो 2 की जगह 5 रील्स घूमी, 10 रील्स घूमी, 11 रील्स घूमी। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस आप अगर खुद एनालिसिस करोगे, तो आप खुद अगर मोबाइल में रील्स या पोस्ट देखने बैठते हो, 1 घंटा या 2 घंटा कैसे निकल जाता है आपको खुद को नहीं पता चलेगा। समझ रहे हो? तो ये होता है एक एंगेजमेंट करना। एंगेजमेंट नहीं, शादी की बात नहीं है, एंगेजमेंट मतलब कि तुमको एंगेज रखना। अब ये सारे अल्गोरिदम आजकल इसी तरह से चलते हैं। यूट्यूब में भी अगर आप जाओगे, फेसबुक में आप जाओगे, कहीं भी आप जाओगे, सब जगह ऐसे अल्गोरिदम सेट करके रखे हैं कि भैया इन्होंने अगर बर्थडे केक का वीडियो देख लिया, स्क्रॉल करेंगे तो दूसरा भी बर्थडे पार्टी का ही दिखेगा, स्क्रॉल करेंगे तो तीसरा भी बर्थडे पार्टी का ही दिखेगा। एक में फॉरेन का फैमिली दिखाएंगे, एक में इंडिया का फैमिली दिखा दिया, एक में दुबई का फैमिली दिखा दिया। तो अलग अलग बर्थडे पार्टी देख के तो अपने को वैसे ही लगेगा, अरे वाह यार जोरदार बर्थडे पार्टी है, और देखता हूँ कौन कौन से टाइप की कर सकता हूँ मैं अगले साल, मेरे घर पे भी ऐसे ही करूंगा। अगले साल आपका जो बर्थडे आ रहा है उसके लिए आप हफ्ते में 7 दिन में एक दिन के अगर काउंट करें, एक दिन के 2-3 घंटे, तो एक हफ्ते के 24 या 25 घंटे आपने खाली रील्स घुमाने में लगा दिए। उसी जगह पे 25 घंटे आप अपनी एक्सरसाइज कर लेते हैं, पेट कम हो जाता है, भविष्य में डायबिटीज नहीं होता। ठीक है, कहीं दोस्तों या परिवार से मिलकर कुछ बातें कर ली होती, या तो आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसकी कुछ पढ़ाई कर ली, करियर बना ली, या तो ऑफिस में 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा आवर्स काम कर लिया, मैनेजर को खुश कर दिया, 2 पैसे आपको ही मिलेंगे। तो ये सब चीजें अगर लोग करते रहेंगे तो फिर मेरी एप्लीकेशन कोई यूज नहीं करेगा। समझ रहे हो? और वो नहीं कोई यूज करेगा तो मेरे एप्लीकेशन के ऊपर जो फेसबुक के एड्स चलते हैं, वो एड्स चलाने के बाद कोई प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं, कंज्यूमर रेशियो मेरा कम हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये सारे एल्गोरिदम फेसबुक के होते हैं कि भाई बंदों को बिजी ही रखो, बंदों को इसमें से मुंडी इनकी ऊपर आनी ही नहीं चाहिए। अपन बोलते हैं ना, ऐसे मुंडी लगा के बैठते हैं। घर में 4 लोग हुए, या तो आप आजकल तो मैं देखा हूँ कि बगीचे में भी अगर 4 दोस्त बैठे हैं तो अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। एक जमाना था जब 4 दोस्त मिलने के लिए इंतजार करते कब मिले और कितनी बातें कर लें। तो आजकल मोबाइल एक फैशन हो चुका है, घर के अंदर 3 जने तो वो भी तीनों मोबाइल लेके बैठे हैं। फ्री टाइम में आप अपना यूज करो, अपने नॉलेज के लिए, पढ़ाई के लिए, या अपने काम के लिए, ऑफिस का या कोई भी काम है उसके लिए अगर आप वो चीजें यूज करते हो, वेरी गुड। पर ये सब चक्करों में थोड़ा ध्यान रखिए। मैं कोई ऑपोजिशन नहीं कर रहा हूँ कि फेसबुक यूज ना करे, पर प्रॉपर तरीके से यूज करना। ठीक है, ये एक मेरी अपील है। दूसरा कि फेसबुक के ऊपर आपको जो एड्स दिखेंगे, ठीक है, सारे एड्स जेन्युइन भी नहीं होते हैं, फेक सिस्टम काफी बढ़ गया है। आप खुद देखना कि प्ले स्टोर में जाके आप सिर्फ फेसबुक लिखेंगे तो उसमें आपको 9 से 10 मिलियन यूजर्स मिलेंगे। ठीक है, मतलब करोड़ों में ही हो गए मेरे हिसाब से तो। अब उसमें से कितने फेक अकाउंट है ये फेसबुक को ही पता है, आप या मैं डिसाइड नहीं कर पाएंगे। फेक अकाउंट्स होते हैं। 6-7 साल पहले न्यूज में एक बार आया था कि फेसबुक ने कितने 1.5 लाख अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। अब वो आप खुद सोचो कि 1.5 लाख अकाउंट जब सस्पेंड होते हैं तो उसमें काफी लोग ऐसे होंगे जिनके बिजनेस पेजेस होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो डिजिटल प्रोडक्ट बेच के बिजनेस कर रहे होंगे, कोई ऐसे होंगे कि जिनके 1-2 लाख फॉलोअर्स होंगे, कोई ऐसे होंगे जिनकी इतनी बड़ी कम्युनिटी बन गई होगी जिसमें 5-5 लोग एज ए कम्युनिटी मेंबर है। ऐसे 1.5 लाख अकाउंट एक रात में फेसबुक ने बंद कर दिए, तो कहीं भी हल्ला क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फेसबुक को पता है वो फेक अकाउंट है। फेक अकाउंट फेसबुक पे बहुत सारे होते हैं और इसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ फेसबुक के पास ही है। लेकिन पब्लिक में दिखाना पड़ता है कि भाई हमने हमारी सिक्योरिटी अपडेट की इसलिए 1.5 लाख अकाउंट को एक रात में सस्पेंड कर दिया, इतने इतने सेटिंग्स प्रॉपर नहीं थे इसलिए। अब ये तो कैसी बात है कि फेसबुक बोलता है कि इतनी इतनी चीजें आप करो, अगर वो आप नहीं करोगे, पर फेसबुक को पता है कि ये फोर्सफुली मुझे करवाना पड़ेगा तभी मेरा एल्गोरिदम स्ट्रांग होगा। तो उसके लिए तब कौन सा वो ब्रह्मास्त्र यूज करता है फेसबुक कि भाई वो जो फेक अकाउंट का लिस्ट है ना उसमें से 50,000 अकाउंट उड़ा दो और मीडिया में खबर छाप दो कि भाई एक रात में फेसबुक ने ये सेटिंग बराबर ना होने की वजह से 50,000 अकाउंट उड़ा दिए। तो हम क्या सोचेंगे, अरे बाप रे मेरा अकाउंट भी कल आ गया तो मैंने भी ये सेटिंग नहीं की है। तो जो सेटिंग्स आपको पता है कि ये मुझे नहीं करनी है, फिर भी वो एक अकाउंट सस्पेंड ना हो डर की वजह से उसको आप अलाउ कर दोगे क्योंकि आपको आपका अकाउंट बचाना है। तो ये होता है चक्कर पॉलिटिक्स फेसबुक का, आप समझ सकते हो। ठीक है,
तो बहुत सारी डार्क साइड होती है, एक बार आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन में पढ़ना, क्योंकि आपका ऑडियो जाता है, आपका वीडियो जाता है, आपका लोकेशन जाता है, ठीक है। मैंने आपको वो भी समझा दिया कि भाई मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, पर फिर भी आपका डाटा तो जा ही रहा है। आपको कोई भी जगह पे आप देखो कि आप एक बार इंटरनेट चालू करके अपने दोस्त के साथ बैठ के कोई भी एक टॉपिक पे बातें करना, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। एक बार एक्सपीरियंस करके देखना, इंटरनेट चालू रखो मोबाइल में, दो तीन दोस्त बैठो या तो फैमिली वाले बैठो, कोई भी एक टॉपिक को पकड़ के, सुपर मार्केट टॉपिक पकड़ लेना है, शेयर मार्केट टॉपिक पकड़ लो, कोई भी एक टॉपिक पकड़ लो, 1 से 1.5 घंटा वो इंटरनेट चालू है, वो मोबाइल के आसपास बैठ के आपको ग्रुप डिस्कशन करना है। उसके बाद आप देखो क्या जादू होता है फेसबुक में। 24 घंटे के अंदर फेसबुक में जो एड्स आती है ना बीच बीच में, जो भी पोस्ट या रील्स आप घुमाते हो, जो 1.5 घंटा आपने बातचीत की है शेयर मार्केट के रिलेटेड बातचीत की, तो आपको शेयर मार्केट की एड्स उसमें दिखने लगेगी। अब 1 घंटे पहले हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि मैं थोड़ी कोई सेलिब्रिटी हूँ, आप सेलिब्रिटी नहीं हो, पर फेसबुक के एल्गोरिदम को पता है कि जहां जहां के ऑडियो से मुझे शेयर मार्केट सुनाई दे, वहां वहां पे मुझे ये एड्स लोड कर देना है, मतलब भेज ही देने हैं। एक ऐड आया शेयर बाजार का, दूसरा आया। अब वैसे भी 1 घंटे की बात करके हम साइकोलॉजिकली तो शेयर मार्केट के बारे में बहुत सोच के ही बैठे होते हैं, क्योंकि 1 घंटे डिस्कशन किया है हमने। ऊपर से तुमको 4 से 5 कंटिन्यू शेयर बाजार की एड दिख जाएगी। आपको अकाउंट नहीं खोलना होगा तो भी गलती से एड पे क्लिक करके अकाउंट आप खोल लोगे, और अकाउंट खुलने के बाद तो आपको खुद को पता है कंट्रोल रखना कितना मुश्किल हो जाएगा। फिर कल उठ के फिर शेयर मार्केट भी शुरू हो जाएगा। तो चीजें ये हैं कि अल्गोरिदम स्ट्रॉन्ग करने के लिए कंपनी कुछ भी करती है, क्योंकि उनको उनके बिजनेस की पड़ी होती है, उनको ह्यूमन बींग्स की नहीं पड़ी होती है। और आजकल का यंगस्टर्स आप देख लो, फेसबुक पे आपको सब मिल जाएंगे। वो बोलते हैं ना कि बच्चा घर पे नहीं मिल रहा है, बच्चा फेसबुक पे मिल जाएगा, ढूंढ लो आप, यूज करो। ऐसा नहीं है कि यंगस्टर यूज नहीं कर सकते, पर उसको एडिक्शन मत बनाओ। मेरा खाली इतना कहना है कि कोई भी चीज एडिक्शन में आ जाती है तो फिर वो लिमिटेशन के बाहर चली जाती है, और लिमिटेशन के बाहर चली जाती है तो फिर उसका जो भी परिणाम आता है वो आपको खुद को पता है, ठीक है। जो नौकरी कर रहे, बिजनेस चला रहे हैं, उनको टेंशन नहीं है, उनका मोबाइल बंद हो गया तो वो बिना फेसबुक के अपना काम धंधा कर भी लेंगे। पर जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको फेसबुक नहीं मिलेगा तो उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है। तो ये घर घर की प्रॉब्लम कई बार देखने में आती है। साइबर सिक्योरिटी में भी इस तरीके के पॉइंट्स कवर होते हैं। फेक अकाउंट्स बहुत होते हैं, फेक लिंक्स बहुत आती हैं, ठीक है। अब आपका ही दोस्त होगा, आपको लिंक भेजेगा, आप वो लिंक से आपके पैसे उड़ गए या कुछ भी चीज ऐसी है जो आपकी चोरी हो गई, आप अपने दोस्त को ब्लेम करते रहोगे, पर आपका दोस्त है, उसने थोड़ी लिंक चेक की थी। वो तो नॉन टेक्निकल आदमी है ना। जो टेक्निकल आदमी होता है उसको थोड़ा बहुत भी ख्याल आ जाएगा कि भाई ये लिंक मुझे सस्पिशियस लग रही है या फिशिंग वाली लिंक लग रही है। तो ऐसी चीजें हैं, वो अपना दोस्त दूसरे दोस्त को नहीं भेजेगा कि भाई ये लिंक में मुझे खुद को गड़बड़ लग रही है। पर जो दोस्त है या जो फैमिली वाले हैं, ठीक है, स्पेशली तो फैमिली वाले सारे टेक्निकल होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, अरे यार एक लिंक आई थी अंकित, तेरे को भेज रहा हूँ, देखना इसमें बड़ा सा एक बुके वाला कार्ड खुलेगा तो अपन मंगा लेंगे वो। तो नहीं पता हो, इसलिए चीजें फॉरवर्ड होती जाती रहती है। दूसरी चीज कि कभी भी आप, जितने भी व्यूअर्स है, कभी भी आपका फेसबुक का पासवर्ड अगर आप भूल गए हो, ये देखो एक दूसरा एक सिस्टम मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फेसबुक कितना आपको उलझा के रखता है। आपका अगर आप पासवर्ड भूल गए हो, ठीक है, अगर फॉरगॉट पासवर्ड करने पे आपके मोबाइल में या ओटीपी नहीं आ रहा है, तो फेसबुक आपको क्या बोलेगा कि आप लाइसेंस या पासपोर्ट की कॉपी अपलोड करो, 7 दिन इंतजार करो, उसके बाद शायद आपका अकाउंट हम खोल देंगे। अब वो लाइसेंस और पासपोर्ट क्यों मांगता है, क्योंकि आप अपनी प्रोफाइल में जाके देखना, ये दो डॉक्यूमेंट ऐसे है कि जो आपकी प्रोफाइल, अपने अकाउंट नया क्रिएट करते हो तब ये मांगी नहीं जाती है, पर अकाउंट लॉक होता है। बाकी फेसबुक के अलावा कोई भी सोशल मीडिया ऐप पे आप चले जाओ, फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करोगे, आपको ओटीपी आ ही जाएगा, लिंक भी आ जाएगा। फेसबुक क्या करेगा, तरह तरह के सवाल पूछेगा। इंस्टाग्राम आपका इसमें कनेक्टेड है कि नहीं वो पूछेगा, समझ रहे हो। थ्रेड करके एक नया एप्लीकेशन है वो पूछेगा। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपका अकाउंट रिकवर ही नहीं होगा। आप कंटाल के उसके अंदर पासपोर्ट की कॉपी डाल ही दोगे, ये गारंटी। और शायद इतने व्यूअर्स जो है उसमें से शायद किसी ने डाली भी होगी। अगर वो पासपोर्ट डालने के बाद आपका रिकवर हो गया है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका रिकवर नहीं होता है।
ठीक है। और वो रिकवरी के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट, बहुत सारी प्रोसेस, और फेसबुक के सपोर्ट में भी आप जाके देखोगे तो तुमको कोई प्रॉपर सॉल्यूशन वाला आर्टिकल नहीं मिलेगा कि ये पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करो तो आपका ये 100% हो ही जाएगा, ऐसा नहीं मेंशन किया होगा। तो इसीलिए फेसबुक की डार्क साइड काफ़ी है और अच्छी साइड भी काफ़ी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हो अपनी सिक्योरिटी को ध्यान में रख के करो, ठीक है। जब आपका मोबाइल या आप कॉम्प्रोमाइज हो जाओगे, ये याद रखना, आपका मोबाइल या तो आप कॉम्प्रोमाइज मतलब हैक हो जाते हो, उसके बाद आपको इस चीज़ की सीरियसनेस ज़्यादा बढ़ जाती है। पर अगर इसी की सीरियसनेस हम पहले से रखें तो अपने को तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती है, कि वैसे भी फ्री का ऐप है, ठीक है। तो हमेशा चीज़ें ऐसी यूज़ करो। और एक लास्ट बात मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि अगर आपने 4 दिन तक आप कोई ऐसी जगह पे हो जहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है या फेसबुक एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, कहीं घूमने चले गए हो, ठीक है। अगर आपने फेसबुक 3-4 दिन एक्सेस नहीं किया, 5वें दिन आप जब एक्सेस करोगे ना, तो फेसबुक के नोटिफिकेशन खाली पढ़ना कि क्या क्या नोटिफिकेशन आते हैं। आपको हर चीज़ फेसबुक याद दिलाएगा कि ये दोस्त का रिक्वेस्ट आया था, ये अभी तक ऐसा है, ये सजेशन, आप जो भी रील्स देखते हो उसके हिसाब से 2 और सजेशन है, उनका भी सेम कंटेंट है, वो भी जाके आप देख सकते हो। तो वो जो रिमाइंडर बोलते हैं, 4 दिन तो इंटरनेट नहीं था, पर 5वें दिन फेसबुक को खुद को पता चल गया कि 4 दिन से ये बंदा है मुझे यूज क्यों नहीं कर रहा है, तो 5वें दिन आपको जो पिछले 2-3 महीनों में आपने एक्सेस किया है, वो 5वें दिन सब कुछ चीज आपकी नोटिफिकेशन में आ जाएगी कि भाई आप ये सब चीजें करते थे। तो ये उससे रिलेटेड चीजें और है, तो आप यहाँ पे भी जाके देख सकते हो। तो जो चीज आदमी 4 दिन में भूल गया था वो 5वें दिन से फिर से शुरू हो जाएगा। मतलब उसका टारगेट ये होता है कि यूजर जाना नहीं चाहिए कैसे भी करके। इसलिए यूज करो, फैमिली फ्रेंड्स, आपकी जो भी ऑफिस की पॉलिसी है, ऑफिस के लिए जो भी फेसबुक के ग्रुप्स है, कम्युनिटीज है, जो भी लोग सोशल मीडिया फेसबुक से पैसा बनाते हो, डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचते हो, ठीक है, मार्केटिंग के लिए फेसबुक यूज करते हो, ठीक है, फेसबुक की जितनी कमाई है उसमें से 75% कमाई फेसबुक की सिर्फ और सिर्फ आपके डेटा से ही होती है। ये मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ। बाकी की 20% कमाई जो फेसबुक की है वो पेड एड्स, मतलब पेड एडवर्टाइजमेंट। आप अपना पोस्ट डालोगे, ट्राई करना कभी, आप कोई प्रोडक्ट डालो या कोई भी पोस्ट डालोगे फेसबुक में, तो नीचे लिखा हुआ है बूस्ट पोस्ट। बूस्ट पोस्ट पे आप जब क्लिक करोगे तो वो बोलेगा कि भाई एक दिन में ये 2000 लोगों तक मैं पहुंचा दूंगा, उसके लिए 500 रुपया लगेगा। और अगर 7 दिन तक आप ये करते हो, एक दिन का 500, तो 7 दिन का 3500 रुपया अगर आप मुझे देते हो, तो 2000 की जगह मैं 2 लाख तक ये चीज पहुंचा दूंगा। अब अपन क्या सोचते हैं, 3500 में 2 लाख तक पहुंच रहा है ना, अच्छी चीज है, करनी चाहिए। पैसा दे के मार्केटिंग करना कोई गलत बात नहीं है। आप फिजिकल मार्केटिंग करोगे, एक होती है डिजिटल मार्केटिंग, एक होती है फिजिकल मार्केटिंग। फिजिकल मार्केटिंग, यहाँ पे रास्ते पे कहीं पे बैनर लगा दिया, न्यूज़पेपर के अंदर पैम्पलेट छाप के दे दिया, वो हो गया आपकी फिजिकल मार्केटिंग। एक होती है आपकी माउथ टू माउथ मार्केटिंग, जितना मुंह से हो सकता है माउथ टू माउथ मार्केटिंग करते हो, वो सबसे बेस्ट मार्केटिंग होती है। क्योंकि जिसको चीजें दिल से अच्छी लगती है उनकी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी ईजी हो जाती है। पर जिसकी नहीं होती है वो फिजिकल मार्केटिंग कर सकते हैं। और आजकल तो डिजिटल मार्केटिंग का जमाना आ गया है, क्योंकि सबको पता है घर पे न्यूज़पेपर से ज्यादा तो घर में फोन ज्यादा चलता है, समझ रहे हो। तो फोन पे ऐड भेजो, सब जगह पे ऐड भेजो, आपका बिजनेस बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये सब प्लेटफॉर्म के लिए सारी चीजें अच्छी है, पर हमेशा याद रखना डेटा प्राइवेसी आपके हाथ में होता है। आपका डेटा है, फ्री में मत बांटो। कल उठ के आपके साथ ही कुछ हो जाएगा, फिर आप बोलोगे अरे यार मेरे साथ ऐसा हो गया। तो कहीं ना कहीं हम इसके जिम्मेदार होते हैं कि हमने एप्लीकेशन में लॉगिन करके एप्लीकेशन को यूज करना शुरू कर दिया, पर एप्लीकेशन की सिक्योरिटी समझना जरूरी नहीं समझा, ठीक है। और बहुत सी इसमें डार्क साइडें हैं, किस किस तरह से लोग स्कैम करते हैं, कैसे बेवकूफ बनाते हैं, कैसे लोग फंस जाते हैं इसमें। लेकिन वो चीज़ें प्रैक्टिकल है, थोड़े एग्जांपल्स वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने शेयर करूंगा। आज के लिए एक बेसिक फेसबुक का आपको डार्क साइड दिखाने की कोशिश कर रहा था। होप आपको ये वीडियो में से कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करना, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे। लाइक और सब्सक्राइब करना आपकी चॉइस है।
डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। एक हमारा मिशन है कि फ्री में थोड़ा एजुकेशन और एक्टिविटीज़ हम बच्चों के लिए बनाते हैं। तो फ्री में एक्सेस है, ना कोई साइन इन है, ना कोई लॉगिन है, ना कोई साइन अप है, कंप्लीटली फ्री। हमारे यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट से कभी भी कोई पेमेंट के लिए कॉल नहीं आता है, ना आएगा। तो इसका खास ध्यान रखें, अपनी सेहत का भी खास ध्यान रखें। तब तक के लिए नमस्कार।